Hello everyone, welcome to class number 7 of the chapter Database Systems. आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाटाबेस यूजर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाटाबेस यूजर्स क्या है, कौन कौन से और कितने तरह के डाटाबेस यूजर्स हैं, जिनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले जानते हैं डाटाबेस यूजर्स किसको बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, द यूजर्स हु आर अलाउड टू एक्सेस डाटाबेस आर नोन एज डाटाबेस यूजर्स। मतलब जो भी यूजर्स को अलाउ किया जाता है कोई भी एक पर्टिकुलर डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए, उस पर्टिकुलर यूजर को हम डाटाबेस यूजर बोल सकते हैं। जैसे कि अभी आप कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा है, जो डाटा को डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाटाबेस के फॉर्म में जो डाटा स्टोर करके रखा जाता है, उस डाटा को आप यूज कर रहे हो, मतलब आप भी एक तरह के डाटाबेस यूजर हो। ओके, मतलब कोई भी एक डाटाबेस के डाटा को जो एक्सेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस यूजर। ओके, पता चला डाटाबेस यूजर किसको बोलते हैं। सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं डाटाबेस यूजर्स की। सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटाबेस यूजर्स आर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिनको शॉर्ट में हम डीबीए भी बोलते हैं, डाटाबेस डिजाइनर्स, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, नेव यूजर्स, पैरामेट्रिक यूजर्स or unsophisticated users, then sophisticated users, then casual users or temporary users. These are the some categories of database users who uses the database for different purposes. Okay, so एक एक करके हर एक तरह के database users के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सारे database users किस किस तरह के users हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके नाम से ही लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर मींस ये डाटाबेस सिस्टम का हेड होगा। Okay, so DBA or database administrator is a person or a team who is responsible for managing the overall database management system. Okay, suppose आप कोई एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जहां पे डाटाबेस के फॉर्म में डाटा स्टोर्ड है, तो वहां पे जो डाटाबेस के फॉर्म में डाटा स्टोर्ड है वो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, यूजर को किस तरह का डाटा उस डाटाबेस से चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए, जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है डाटाबेस से, उसको हम बोलते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, सो वही लिखा है कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई एक इंसान हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं जिनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके एक पर्टिकुलर डाटाबेस सिस्टम के ओवरऑल प्रोसेस को क्या करना, मैनेज करना। तो सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि डीबीए इज द लीडर ऑफ द डाटाबेस। ओके, डाटाबेस का लीडर बोल सकते हैं, डाटाबेस का सबसे मतलब सेंट्रल पॉइंट हम बोल सकते हैं किसको, डीबीए को या फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। ओके, सो द डीबीए हैज मेनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डीबीए जबकि हेड है डाटाबेस सिस्टम का, तो मतलब हमारे डाटाबेस जो भी हम क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करता है कौन, डीबीए। विदाउट द परमिशन ऑफ डीबीए वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है, डीबीए का। एक डाटाबेस में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सारी चीजों को मेंटेन कौन करता है, डीबीए। सो डीबीए का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक डाटाबेस से डाटा कैसे एक्सेस हो सके, डाटा कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज होकर रह सके, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीए का है। बट द ओवरऑल गोल ऑफ द डीबीए इज to keep the server up or at all times. Okay, but सर्वर का मतलब हमारा जो डीबीए का सबसे ओवरऑल गोल या फिर मेन जो टारगेट उसका है कि सर्वर को हमेशा ऑन रखे। सर्वर मतलब जहां पे हमारे डाटाबेस का सारा डाटा स्टोर्ड है उसको हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर को हमेशा ऑन रखे ताकि यूजर जब भी रिक्वेस्ट भेजे कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, कोई भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, ताकि हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर यूजर को उसके नीड के हिसाब से उसका रिक्वायर्ड डाटा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर सके। ओके, सो पता चला डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। सो द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेक्स श्योर दैट द database is protected and that any chance of data loss is minimized. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डाटाबेस रिलेटेड सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। उसके साथ साथ कौन से यूजर को किस तरह का डाटा चाहिए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है या फिर प्रोवाइड करता है, और हमेशा सर्वर को ऑन करके रखता है, एक्टिव रखता है। ओके, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का और एक काम भी ये है कि वो डाटाबेस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ डाटा लॉस होने का चांसेस जो है वो मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है।
कौन? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है पता चला। अभी आते हैं और एक तरह के डाटाबेस यूजर के बारे में जिसका नाम है डाटाबेस डिजाइनर्स। सो ये डाटाबेस डिजाइनर्स किस तरह के डाटाबेस यूजर्स हैं, उनके नाम से ही पता चल रहा है। So the database designers design the appropriate structure for the database where we share data। देखो, जैसे कि कोई भी एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन में बहुत सारे डाटा हैं और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमें अलाउ भी करता है कि हम हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू उस डाटाबेस में डाटा स्टोर कर सकते हैं, वहां से डाटा डिलीट कर सकते हैं, न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वहां पे जो हम डाटा इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, तो वहां पे कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में डाटाबेस में डाटा स्टोर होके रहे, उसको जो डाटाबेस यूजर्स डिजाइन करते हैं, उन डाटाबेस यूजर्स को हम बोलते हैं डाटाबेस डिजाइनर्स। ओके, देन another type of database user is system analyst। तो ये किस तरह के डाटाबेस यूजर्स हैं? सो सिस्टम एनालिस्ट मतलब क्या? एनालिस्ट मतलब क्या? जो एनालिसिस करता है। एनालिसिस करना मतलब क्या? जैसे कि सपोज यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे ही जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, ओके, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमने जो डाटाबेस को यूज किया है, वहां पे सिस्टम एनालिस्ट का काम ये है कि यूजर को, एंड यूजर को क्या रिक्वायरमेंट है, एंड यूजर क्या डिमांड कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूजर्स। ओके, एंड यूजर्स मतलब कौन? हम, जो कि एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू डाटाबेसेस के डाटा को यूज करते हैं। ओके, सो हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे डिमांड को फुलफिल करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? एनालिसिस करता है। मतलब देखता है कि ज्यादा डिमांड किस चीज में है, यूजर को मेनली किस तरह का डाटा चाहिए, किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसको एनालिसिस करने के बाद सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? सिस्टम एनालिस्ट उसको एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से डाटा को लाके यूजर के पास या फिर एंड यूजर के पास पहुंचाता है। तो ये जो एंड यूजर्स हैं, जिनको हम नेव यूजर्स या फिर पैरामेट्रिक एंड यूजर्स भी बोलते हैं। तो ये नेव और पैरामेट्रिक एंड यूजर्स क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक था सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट किस तरह के डाटाबेस यूजर्स हैं? जिस तरह के डाटाबेस यूजर्स क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं? एंड यूजर्स को डाटाबेस से किस तरह का डाटा, किस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको एनालिसिस करते हैं। जिस तरह के डाटाबेस यूजर्स, उस तरह के डाटाबेस यूजर्स को हम बोलते हैं सिस्टम एनालिस्ट। ओके, इतना पता चला इस तरह के डाटाबेस यूजर्स के बारे में। फिर आते हैं और एक तरह के डाटाबेस यूजर के बारे में, जिस तरह के डाटाबेस यूजर का नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। ये किस तरह के डाटाबेस यूजर्स हैं? ओके, सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स मतलब जो एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशंस को बनाते हैं, तो इनको हम सिंपली बोल सकते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स डिजाइन करते हैं और डिजाइन करने के लिए उसके लिए प्रोग्राम्स या फिर कोडिंग लिखते हैं। ओके, तो सपोज हम एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जहां पे हम डाटाबेस को अटैच करके क्या करना चाहते हैं? डाटाबेस से स्टोर्ड डाटा को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, ये भी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? डाटाबेस को यूज कर रहे हैं, डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? डाटाबेस यूजर्स बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरह के डाटाबेस यूजर्स हैं, जो कि डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, डाटाबेस को क्या करते हैं? यूज करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन करके या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू। Okay. Another type of database user is naive user और parametric user, जिनके बारे में हमने जो सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पढ़ा था, सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पढ़ते वक्त वहां पे पढ़ा था कि सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा डाटाबेस यूजर है जो कि एंड यूजर को किस तरह का डाटा हमारे डाटाबेस से चाहिए उसको एनालिसिस करता है। ओके, और फिर अलाउ करता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को उस पर्टिकुलर यूजर के पास उस डाटा को डिलीवर करने के लिए या फिर प्रोवाइड करने के लिए। तो वहां पे जो एंड यूजर्स थे, वो एंड यूजर्स कौन है? नेव यूजर्स। उनको हम नेव यूजर्स या फिर पैरामीट्रिक यूजर्स भी बोलते हैं। सो ये नेव यूजर्स को हम अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स भी बोलते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स मतलब क्या? जिस तरह के यूजर्स का डाटाबेस के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं होता। जैसे कि सपोज मैं कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ और कोई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अलावा बाकी कोई डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट है जिसको कंप्यूटर साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, डाटाबेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो वहां पे उस पर्टिकुलर एंड यूजर को हम बोल सकते हैं नेव यूजर और पैरामेट्रिक यूजर और अनसोफिस्टिकेटेड यूजर। ओके, सो दीज यूजर्स आर लाइक ए लेमन।
लेमन मीन्स विच हैज लिटिल बिट नॉलेज ऑफ डाटाबेस। मतलब लेमन हम किस तरह के यूजर्स को बोलते हैं, जिस तरह के पर्सन या फिर जिस तरह के यूजर एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, उस तरह के पर्सन को बोलते हैं लेमन। ओके, सपोज ऐसे देखे होगे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे डाटाबेस का यूज होता है। ओके, हर एक यूजर को डाटाबेस के बारे में नॉलेज है बोल के जरूरी है क्या? नहीं। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको डाटाबेस के बारे में नॉलेज नहीं है, उस तरह के डाटाबेस यूजर्स को हम बोलते हैं क्या? उस तरह के डाटाबेस यूजर्स को हम बोलते हैं अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स और नेव यूजर्स और पैरामीट्रिक यूजर्स। ओके, another category of database user is sophisticated users. So किस तरह के यूजर्स को, किस तरह के database users को हम sophisticated users बोलेंगे? unsophisticated users का opposite. Okay, so unsophisticated users हम किस तरह के यूजर्स को बोलते थे? जिस तरह के यूजर्स के पास डाटाबेस के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है। अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स हम उस तरह के यूजर्स को बोलते हैं जिस तरह के यूजर्स के पास डाटाबेस के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होता है, जैसे कि इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेस एनालिस्ट, जिनको डाटाबेस के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज होता है, जो कि डाटाबेस के रिलेटेड ज्यादा फेमिलियर होते हैं, उस तरह के डाटाबेस यूजर्स को हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। Another category of database user is casual users और temporary users. So ये किस तरह के database users हैं? जिस तरह के database users डाटाबेस के साथ खुद को कम्युनिकेट करते हैं या फिर डाटाबेस को रेयरली यूज करते हैं, बहुत ही कम टाइम यूज करते हैं, जिस तरह के यूजर्स डाटाबेस को, उस तरह के डाटाबेस यूजर्स को हम बोलते हैं कैजुअल यूजर्स और टेम्पोररी यूजर्स। Okay, this type of users communicate with the database for little period of time. जिस तरह के database users बहुत ही short time period के लिए database को use करते हैं, उस तरह के database users को हम बोलेंगे casual users और temporary users. So पता चला कि database users हम किसको बोलते हैं और different categories of database users क्या-क्या है, जिनके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। So next क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।